भी एक नियम मानिए कि एक तरफ का रोड नहीं तो एक तरफ का टोल नहीं। साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोगों के जन हस्ताक्षर अभियान का 20वां दिन है। हम सभी लोग आए हैं, कौन सा गांव भैया बताइए आप लोग? सलामतपुर ग्राम सभा में हम लोग आए हैं। ये टोल प्लाजा के थोड़ा सा जो न की दूरी पे है, कह सकते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। यहाँ पे आकर के हमने जो है कि यहाँ के सभी गांव वासियों को बताया है कि हम ये जन हस्ताक्षर अभियान जो 20 दिन से चला रहे हैं ये क्या चीज है। फिर से मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ ये जन हस्ताक्षर अभियान क्या है। तो जन हस्ताक्षर अभियान ये है कि यहाँ पे जो रास्ता जो है यहाँ से नारायणपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक बनाया गया है वो उपसा कंपनी द्वारा बनाया गया है। उपसा एक जो है कि टोल अथॉरिटी कंपनी है जिन्होंने रास्ता निर्माण किया और उसके बाद इन्होंने टोल प्लाजा पे जो है बना करके टोल वसूलना शुरू किया। ये जो टोल शुरू है वो लगभग 10 से 11 सालों से शुरू है। इन 10 से 11 सालों में आप देखेंगे कि दो ऐसा जगह है जो सिकिया मोड़ और टेढ़ुआ बाबा का मंदिर, वहां पे देखेंगे कि जो है कि जब रास्ता एक तरफ का पूरा खराब है, जहां पे जो है कि सैकड़ों एक्सीडेंट हुआ है, सैकड़ों लोगों की जान भी गई है, कई लोगों के हाथ और पैर भी जो है कि टूटे हुए। ये रोड के खराब के वजह से हुआ है और इस रोड को बनवाने को लेकर के हम लोग जो है जन हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। तो जन हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है इसमें 5 बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु हम लोगों का जो है वो रोड बनवाने को लेकर के कहा जाता है कि वहां पे किसान महोदय द्वारा स्टे ले लिया गया है और इस वजह से रास्ता ये टोल वाले नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं कि यदि जो है कि जनहित का काम हो तो वो रास्ता बनाना कितना जरूरी हो जाता है। आप बताइए, जो है जहां सैकड़ों लोगों की जान गई हो तब क्या वो रास्ता बनाना जरूरी नहीं है? अब कितना जान ये टोल वाले लेंगे। इसी बातों को लेकर के हम लोग गांव-गांव तक जा रहे हैं कि ये लोग खुद काश्तकार के साथ जाएं, जा करके जो है जो भी जज महोदय होंगे उनके पास बैठ करके, बहुत कम समय लगेगा, मिनटों भर में ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी जमीन है। वहां नायब तहसीलदार जाए, लेखपाल जाए, कानूनगो जाए, बाकी सभी लोग, एसडीएम साहब जाएं, जा करके बातचीत करें, बताएं, देखें 41-45 से देखें, चाहे चकबंदी से देखें, चाहे जैसे भी देखें, ये क्लियर करें कि किसकी जमीन है। और जमीन क्लियर हो जाती है तो पैसा भेजने में तो सेकेंड भर लगता है। किसको बेवकूफ बना करके आप यहाँ पे बैठे हैं कि कोर्ट में स्टे है, कोर्ट में स्टे है। पहला बात कि हम लोगों का रास्ता किसी भी तरीके से बनना चाहिए, क्या भैया? दूसरा चीजें हम लोगों का ये है कि जो सड़क आपने बनाया है उपसा वाले, तो आप जो है कि नाली किसके लिए छोड़ दिए हैं? ये नाली जो है कौन बनाएगा? नाली जो नहीं बना है तो जो वहां पे रास्ते किनारे जिन लोगों का मकान है वो लोग पानी कहाँ गिराएंगे और बरसात का पानी कहाँ जाएगा? वही पानी जो है रोड पे लगा है और उसमें कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ जो हम लोगों के पास प्रूफ है। बाकी भी एक्सीडेंट होता रहता है। एक्सीडेंट कैसे होता है? पीछे से कोई बड़ी गाड़ी जो है ओवरटेक करने के चक्कर में जो है हॉर्न देती है, हम लोगों को रोड के किनारे हटने को बोलती है। जो 2 पहिया और साइकिल वाले हैं वो अगर सड़क के किनारे हटते, अगर मलबे में अगर उनकी साइकिल मोटरसाइकिल चली जाती है तो डिसबैलेंस होकर के वो गिर जाती है। और यदि उस पे से अगर आदमी गिरता है और सड़क किनारे गिरता है, बाएं गिरेगा तो जान बच सकती है, लेकिन दाहिने गिरेगा तो जो गाड़ी आपको साइड हटने के लिए बोल रही है वो दबाते हुए नहीं चली जाएगी। और अगर दबाते हुए चली जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? व्यक्ति हुआ कि आपके वजह से जो नाली नहीं बना है, कचरा लगा है, वो आप हुए। तो ये आपकी गलती है और इसको जल्दी से सुधारिए। तीसरी जो हम लोगों की मांग है कि जगह जगह जो है कि ब्रेकर बनना चाहिए। आपने अदलार से लेकर के पुलिस वालों को बचाने के लिए ब्रेकर बनाया है, लेकिन जो है कि जहां जनसंख्या निकास है, जहां पे जो एक्सीडेंट होते हैं वहां ब्रेकर क्यों नहीं है? रानीबाग चौराहे पे देखिए इतनी तेज गाड़ियां चलती हैं, वहां पे जो है ना अगर ब्रेकर रहेगा तो गाड़ियां डाउन होकर के चलेंगी। यहाँ पे क्या होता है कि 80, 90, 100 के स्पीड में गाड़ियां निकल जाती हैं और जब जाती हैं जो है तो किसी को देखती नहीं है, वो टकरा जाता है आदमी और वहां एक्सीडेंट हो जाता है। खजरौल जो है क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय है, यहाँ पे भी गांव के लड़के पढ़ते होंगे, वहां पे कितने सारे लड़के और लड़कियां वहां पढ़ते हैं। वो गार्जियन जो है अभी तक आवाज नहीं उठाए, या उठाए भी होंगे तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज उन्हीं का आवाज बन करके हम लोग जो है जा रहे हैं और हम लोग जो चाह रहे हैं कि वहां पे ठोकर वहीं ब्रेकर, वो ब्रेकर वहां पर बने ताकि जो है कि लोगों की जान सुरक्षित हो। ये कब तक जानों से खिलवाड़ ये सब करते रहेंगे? यदि अदलाहट में पुलिस वालों को बचाने के लिए ब्रेकर है तो क्या जो है ना कि आम जनमानस के लिए ब्रेकर नहीं बन सकता है? चौथी हम लोगों की मांग है कि जो 4 पहिया लोग रखे हैं उस टोल के किनारे किनारे गांव वाले हैं जो 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, उनका जो है कि टोल फ्री क्यों नहीं होता? उनसे मारपीट क्यों होता है?
आप बताइए जो है हर टोल वाले जो है नजदीक के टोल वालों को, गांव वालों को टोल वाले फ्री में आने जाने देते हैं, लेकिन ये नियम की बात करते हैं कि हमारे सर्कुलर में नहीं है। और ये पांचवा जो हम लोगों की बात है वो ये है कि जब आप इधर से जाएंगे फतेहपुर से होते हुए जो है कि इनके टोल से होते हुए नारायणपुर जाएंगे तो देखेंगे 90% साइकिल मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल टंकी के रास्ते से जो है कैसे तैसे जो है गाड़ी निकाल के तब उस पार जाते हैं। गलत बोल रहा हूँ भैया? हाँ, ऐसा क्यों है? देखिए जानकारी सबको है, हर गांव वाले बता रहे हैं कि ये गलत है उन लोगों का जो है। इन 5 बिंदुओं को लेकर के और भी इनके कई सारे कारण हैं, जो कि ये है कि रोड ये छील देते हैं तो उस पर अलकतरा नहीं डालते हैं, बैलेंस बिगड़ता है गाड़ियों का, अगर 2 पहिया वाले गिर गए तो फिर कौन कौन इसका जिम्मेदार होगा ऐसे। लेकिन फिर भी मेरे जो 5 जो सबसे अहम मांग है उसको पूरा करिए, उसको लेकर के हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। हम लोग हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं, हम लोगों को धरने पे नहीं बैठने दिया गया। देखिए यहाँ पे 27 तारीख लिखा है, 27 तारीख को हम लोगों को धरने पे नहीं बैठने दिया गया, तो हमने एक विकल्प अपनाया कि हम लोग जो है कि सारे जनता को जगाएंगे, गांव गांव जाकर के उनका हस्ताक्षर लेंगे। पीछे देखिए बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पे सभी लोगों ने साइन करके अपनी सहमति दी है। आज 20वां दिन है, हम लोग 50 गांव जा चुके हैं, कोई जगह हमारा कोई रोड के इधर का कोई गांव बचा नहीं है। हम बस जनता को जगाना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए नियम ये कहता है कि यदि रास्ता नहीं बना तो आपको टोल भी वसूलना नहीं है, लेकिन जो है इनका टोल तो अब चालू है तो आप लोग करेंगे क्या, इसलिए ये सुन नहीं रहे हैं। तो एक नियम हम कहेंगे कि एक तरफ का जैसे सिकिया टिरुआ में इनका रोड खराब है, रोड नहीं बना है, तो एक तरफ का जो इधर का रोड है सेम उसी तरह का उधर का टोल भी वसूलना बंद कर दें, उसको बंद कर दें। मतलब ये नियम हो जाए। आप कहते हैं 4 चक्का जाने के लिए नियम नहीं है, रास्ता बनाने के लिए नियम नहीं है, सब चीज के लिए नियम नहीं है। जब आप नियम की दिवाई देते हैं तो हमारा भी एक नियम मानिए कि एक तरफ का रोड नहीं तो एक तरफ का टोल नहीं। ये विश्वास के साथ आप लोग अगर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चय ये सफलता होगी। और ये लोग है एक दिन आ करके बैकफुट पे ये सारा काम करेंगे। जनता आप लोगों को जागने की जरूरत है और ये हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जगिए और जल्दी से जल्दी जो है अपने हक की मांग को जो है इस पे जैसे साइन आपने कर दिया है, आज आप लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल पे भी ये चीजें भेज दिया जाएगा, वहां पे भी ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखिए, वहां कमेंट करिए और अपने हक का आवाज उठाइए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। गलत नहीं है ना?